में आ गया। कभी कभी क्या होता है एक जैसे क्वेश्चन में मतलब डिफरेंट क्वेश्चन में एक जैसे ऑप्शंस आ जाते हैं जिसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे यार इसका तो ये आंसर है, उस पर क्लिक कर देते हैं, जो सबसे बड़ी गलती है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका अपने इस चैनल अकाउंटिंग गुरुजी में। जैसे कि आपको पता है कि मैंने लगातार बीकॉम फर्स्ट ईयर और बीकॉम सेकंड ईयर के लिए बेसिक एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई जिसमें मैंने आपको स्पेशली टिप्स दिए। तो फाइनल ईयर वाले बच्चों का मेरे पास कमेंट आया, सर प्लीज़ हम भी आपके बच्चे हैं, हम आपसे गैर क्यों, हमारे लिए भी एक वीडियो बना दीजिए। सो डोंट बी स्कैर्ड गाइस, आपके लिए वीडियो आ चुकी है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगर आप बीकॉम फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। आप एग्जाम में अगर डर रहे हो तो डर आपका दूर करता हूँ, कैसे आपके मार्क्स आए, क्योंकि इस बार कुछ डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है? इस बार एमसीक्यूज क्वेश्चंस आने वाले हैं, सब्जेक्टिव नहीं है। तो कुछ बातें आपको ध्यान रखनी होगी। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अपने फ्रेंड सर्कल में, व्हाट्सएप ग्रुप में सब जगह पर शेयर कर दें। ओके दोस्तों, और बाकी आपको बता दूं अपने इस चैनल पर बीकॉम के बाद का करियर के ऊपर वीडियोज मिलती रहती हैं। तो आपका बीकॉम कंप्लीट हो जाएगा, फिर भी घबराना नहीं, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। आपको क्या करना है, फ्यूचर में आपके लिए बेस्ट बेस्ट वीडियोस आती रहेंगी अपने इस चैनल पर। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ बच्चों की बीकॉम फाइनल ईयर, सबसे पहली बात ये आपका फाइनल ईयर है। यहाँ पर आपको डू एंड डाई वाली कंडीशन है। अगर आप चाहते हो कि आपकी मार्क्स थोड़े से अच्छे बने, अगर आप चाहते हो आपकी मार्कशीट में अच्छे मार्क्स आए, जैसे कुछ बच्चे होंगे जिनकी हो सकता है फर्स्ट ईयर में अच्छे मार्क्स नहीं आए हो क्योंकि उस समय कोरोना था, तो एवरेज मार्क्स दिए गए थे। मान लीजिए आपके 50% आए और ठीक है, फर्स्ट ईयर में आपके एवरेज 50% मार्क्स आए और सेकंड ईयर में आपके 60% मार्क्स आ गए। लेकिन अगर आपको अब 60% लाने हैं, यानी कि अब आपको फर्स्ट डिवीजन बनानी है, तो आपको मेहनत करनी होगी फाइनल ईयर पर। और फाइनल ईयर में कितने चाहिए? जी हाँ, टोटल होने चाहिए 180 का मतलब हो गया आपको 70% मार्क्स लाने हैं फाइनल ईयर में। तो आपने देखा जिन बच्चों के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए, उन्हें ओवरऑल मार्कशीट अच्छी बनाने के लिए, क्योंकि रिजल्ट तो एक ही मिलेगा, तो उन्हें फाइनल ईयर में मेहनत करनी चाहिए। अब बात ये आती है कि सर वो मेहनत तो कर लेंगे सर हम, ठीक है, और उनके पास जिनके फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में अच्छे नंबर आ गए, 70% जैसे भी आगे 70 आगे, मान लो यहाँ पर आपके 70 आ गए, यहाँ पे आपके 60 आ गए, तो अब आपको केवल 50-55 भी ले आएंगे तब भी आपकी फर्स्ट डिवीजन बन जाएगी। मेनली मेन बात ये होती है, देखो मार्क्स कितने भी हो, अगर हम कहीं जाए कोई पूछे बीकॉम में हाउ मच यू गेट, तो आप कहेंगे सर मैंने यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन अचीव की थी, तो ये अच्छी बात होती है। लेकिन मेन बात आती है कि सर 60, अगर एवरेज हमें 60% मार्क्स लाने हैं, ठीक है, तो 60% मार्क्स जो है वो कैसे आएंगे फाइनल ईयर में? देखो उसके लिए आपको 3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। वो 3 स्टेप्स आपको ध्यान देने होंगे, एक एक को समझिए ध्यान से। वो 3 स्टेप क्या है? मैंने कहा ना आपको एक एक को ध्यान से समझना। सबसे पहला स्टेप है कि आपको चैप्टर को रटना नहीं है दोस्तों। हम जो गलती कर रहे होंगे, हो सकता है हम क्वेश्चन बैंक ले आए होंगे बाजार से, उसमें एमसीक्यूज होंगे, उसका रट्टाफिकेशन कर रहे हो। सबसे पहली चीज है नो रट्टा, कोई रट्टा नहीं चलेगा। यहाँ पे सिंपली आपको कॉन्सेप्ट को समझना है, कॉन्सेप्ट्स को समझना है। जो भी चैप्टर है उसकी थ्योरी को समझिए। मॉडल ले आयो कोई बात नहीं, जाकर सब्जेक्टिव भी समझिए, क्योंकि अगर आपको चैप्टर के बारे में पता है तो आप एमसीक्यू बना के रख दोगे। आप सिंपल सा एक एमसीक्यू, एक ये क्वेश्चन बैंक आप लेके आगे, इसके अंदर यूजुअली 300-400 एमसीक्यूज होंगे, आपके आने हैं 100 यानी कि 100। अब आप इसमें से जरूरी थोड़ी सारे आएंगे, अगर आप इसमें रट के जाते हैं तो 30 से 40 आएंगे आपके। अगर आप चाहते हो कि आपके अच्छे मार्क्स आएँ तो मैं कहूँगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक लो, थ्योरी को समझो, फिर आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो। बट अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप चाहते हो सर हमारे पास नहीं है थ्योरी पढ़ने का टाइम, कुछ और बताओ, तो कम से कम 2 कंपनी के क्वेश्चन बैंक लो। यानी कि जो दूसरी बात है वो है आपके लिए मिनिमम 2 क्वेश्चन बैंक। आपको 2 क्वेश्चन बैंक यहाँ पर लेने हैं, जिससे क्या होगा, आप दोनों के एमसीक्यूज पढ़ेंगे तो उस एमसीक्यूज से आपको बेनिफिट ये होगा कि एवरेजली आपके मार्क्स अच्छे बन जाएंगे। ठीक है, आपके पास कोई प्रेजेंटेशन का रोल नहीं है, कोई आपकी राइटिंग का रोल नहीं है, मेन बात है आपका फोकस करना। तो 2 चीज़ मैंने आपको बताई कि आपको रट्टाफिकेशन नहीं करना है, समझना है। अगर समझ नहीं सकते तो 2 क्वेश्चन बैंक लो, उनसे पढ़ाई करो। अब एक चीज़ और है कि आंसर को मत याद करना, क्वेश्चन को समझ के आंसर समझो। कुछ लोग क्या करते हैं, अच्छा इसका तीसरा हो गया,
इसमें ये आ गया। कभी कभी क्या होता है, एक जैसे क्वेश्चन में मतलब डिफरेंट क्वेश्चन में एक जैसे ऑप्शंस आ जाते हैं जिसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे यार इसका तो ये आंसर है, उस पर क्लिक कर देते हैं, जो सबसे बड़ी गलती है। तो मतलब एक चीज ध्यान रखना, आंसर को कहीं मत रटना। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें सेम वही 4 ऑप्शंस हो सकते हैं, यू विल बी कंफ्यूज इन एग्जाम। तो ये चीज ध्यान रखना। सबसे तीसरी चीज है ध्यान देने वाली, ये तीसरी चीज है कि आपको ट्रिक क्या लगानी है। देखो ट्रिक का मतलब होता है, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, एक ट्रिक, उससे आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। इसे बोलते हैं, जब आप एग्जाम देने जा रहे हो तो आपके एग्जाम में क्या होगा, 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे, ए, बी और सी और डी। कोई भी क्वेश्चन होगा उसमें 4 ऑप्शन आपके यहाँ पर दिए हुए होंगे, ठीक है। अब आपको उनमें से एक आंसर चुनना है। मैं उस कंडीशन की बात कर रहा हूं जब आपके पास कुछ नहीं आता, आपको बस आप ये करना चाहते हो भाई ये क्वेश्चन तो आता ही नहीं, अब मैं क्या करूं। तो थोड़ा सा दिमाग लड़ाइए। सबसे पहले इनमें से उस ऑप्शन को हटा दो जो ऑप्शन आपको लगता है ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। जैसे कोई क्वेश्चन आया एग्जाम्पल के तौर पे पहाड़ को लेकर, और उसमें दिल्ली का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको पता है दिल्ली में तो पहाड़ है ही नहीं, और 4 ऑप्शन आए, मान लो उत्तराखंड आया, हिमाचल आया, दिल्ली आया, ठीक है, और उसके अलावा एक आ गया आपका मध्य प्रदेश। तो आपने कहा सर दिल्ली में तो हो ही नहीं सकता, चलो दिल्ली कट गया। अब आया उत्तराखंड और आपका क्या कहते हैं हिमाचल, मध्य प्रदेश। अब आप कहोगे सर थोड़ा सा दिमाग को दौड़ाओगे। अब आपके पास 3 ऑप्शन है सोचने के लिए, एक हट चुका है, अब आपका दिमाग थोड़ा शांत होगा। फिर आप 2-3 में से जज करो। आपको लगेगा यार मध्य प्रदेश में तो पहाड़ ज़्यादा है ही नहीं, ज़्यादा पहाड़ तो उत्तराखंड और हिमाचल में ही है, इसे भी काटो मध्य प्रदेश का। अब आपके पास 2 ऑप्शन आए, अब आप लिटरली इनमें से एक ऑप्शन चुन सकते हो, 50-50 का रेशियो रह जाएगा। तो ये होता है, इसे कहते हैं इलिमिनेशन करना। इलिमिनेशन करके आप सिंपली जज कर सकते हो। रट्टाफिकेशन मत करना। मैं बताता हूँ, अगर जय माता दी करना है तो वो गलत होता है, उसमें रिस्क हो जाता है। लेकिन अगर टाइम नहीं बचा, बिल्कुल मान लो टाइम खत्म ही हो गया, टीचर आ गया कॉपी लेने के लिए एग्जामिनर, और हमारे पे टाइम नहीं बचा, तब क्या करें। तो यूजुअली मैं आपको बताता हूँ, कहा जाता है 75% जो एमसीक्यूज के आंसर होते हैं वो बी और सी में से होते हैं, बी और सी में से होते हैं। ये मैं ट्रिक दे रहा हूँ आपको, लेकिन इसका यूज सारे मत कर लेना भाई, हाथ जोड़ के निवेदन है, पढ़ाई करो। ये मैं तब बता रहा हूँ, मान लो पेपर छूटा जा रहा है, अब टिक तो लगाने हैं, कहाँ लगाए। तो बी और सी में से मैक्सिमम ऑप्शंस होते हैं, उनमें से ही देख लेना जो आपको सही लगता है। बी और सी में से मैक्सिमम, ऐसा नहीं है ए भी होता है डी भी होता है, मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ। साथ में कभी कभी 4 ऑप्शंस होते हैं, तो जो लंबे वाला आंसर होता है ना, मैं तो ये ट्रिक लगाता था और मैक्सिमम टाइम मेरी सही जाती थी। मान लो 4 ऑप्शन है, एक लाइन एक बहुत लंबी लाइन, फिर एक, तो जो लंबे वाला आंसर है वो मोस्ट ऑफ टाइम सही होता है।